हाय गाइस, कैसे हो? होप सब ठीक होंगे। सो दोस्तों, आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एनिमे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस एनिमे में जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो एक डीमन है एंड उसे एक एंजल से प्यार हो जाता है। क्यों लगा ना इंटरेस्टिंग? तो आओ यार शुरू करते हैं आज का हमारा एक्सप्लेनेशन वीडियो। नाम अकुत्सु है, जो नरक से एक राक्षस है। नरक और फरिश्तों में जंग चल रही है, इसीलिए अकुत्सु को उनकी सेना में जुड़ने वाले साथी ढूंढने का काम सौंपा गया है। उसकी तलाश पृथ्वी पर एक हाई स्कूल से शुरू होती है और उसने खासकर एक लड़की पर अपनी अत्यंत शक्ति से गजब का असर छोड़ा है। अकुत्सु ने किसी को दैत्य सेना में भर्ती करने के लिए चुन लिया है, पर उसको बजाय इसके एक चौंका देने वाला सरप्राइज मिलता है। अकुत्सु एक क्लासरूम के बाहर इंतजार कर रहा है कि उसके नए टीचर उसे अंदर बुलाएं ताकि उसका परिचय हो सके। टीचर अकुत्सु से कहते हैं कि उसे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंदर लोग उसके बारे में सरसराहट कर रहे हैं। अकुत्सु को आखिरकार बुलाया जाता है और वह उत्साह में दरवाजा खोल देता है। 16 साल का अकुत्सु पेश किया जाता है, लेकिन सब लोग देखकर हैरान हैं कि उसके बाल काफी कम हैं। टीचर समझाते हैं कि अकुत्सु को जब वह छोटा था तब गंजा सिर पसंद नहीं था, इसीलिए उसने अपने पिताजी का बाल बढ़ाने का टॉनिक इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। बदकिस्मती से वो कोई परमानेंट बाल हटाने वाली क्रीम थी, तो वो पुतला इस तरह का हो गया। टीचर अपने भाई के गंजेपन में हमदर्दी जताते हैं और अकुटा थोड़ा अपने बारे में बताता है। उसका सबसे पसंदीदा शौक दवाइयों की दुकानों की खोजबीन करना है और उसका पसंदीदा शब्द फॉलिकल्स है। वो मानता है कि उसकी जिंदगी अब तक एक पूरी तरह की बर्बादी रही है, पर उम्मीद करता है कि नए सहपाठियों के साथ कुछ अच्छी यादें बना लेगा। सब उस लगता है कमजोर और नाजुक नए छात्र के प्रति हमदर्दी जताते हैं जब वे उसे शाबाशी देते हैं और बोलते हैं कि तू कर सकता है। ये सब अकुत्सु का बड़ा झूठ है और ये एक ऐसी चाल है जो अकुटू के जीनियस दिमाग ने सोची है। अंदर ही अंदर वो ये सोचता है कि ये लोग इतनी आसानी से उसकी चाल में कैसे आ गए, पर खुद को याद दिलाता है कि इंसान बेवकूफ होते हैं। बस फिर क्या, मिस्टर बॉल्डविन को अकुटू के सर पर कुछ दिखाई देता है और उसे निकाल देते हैं। ये चौंका देने वाला था। ये वो बॉल्ड कैप निकाल देता है जो अकुटू पहने हुए था और एक घना खूबसूरत बालों का गुच्छा सामने आ जाता है। प्रोफेसर बॉल्डविन अपने भाई और गंजेपन से धोखा खाने पर तिल मिला उठे हैं, पर अकुत्सु कोशिश करने की कहा ना ये कोई चमत्कार है और उसके बाल खुद ब खुद उगाए। अकुत्सु बाल आने से खींच गया है और अपने सिर पे रहने वाले बालों को कोस रहा है। बाल नोचते हुए जमकर तमाशा करने के बाद अकुत्सु जाकर बैठ गया। सोचता है कि बस किसी के कहने पे वही किया जो उसे बताया गया था। सब कुछ प्लान के मुताबिक तो नहीं हुआ, पर ठीक है, क्योंकि किसी को शक तो नहीं हो रहा कि वह असल में कौन है। अकुत्सु को उसकी डेस्क के बगल में बैठी लिली से मिलना होता है और उसके चेहरे को देख के वह तुरंत ही गहरी भावनाओं में डूब जाता है। उसकी मुस्कान से बंदा लगभग हार्ट अटैक के करीब पहुंच जाता है और जिस्म खुद ब खुद हिलने लगता है। जब उसे अपने हाथ पैर पे फिर से काबू होता है तो अकुत्सु सोचता है कि अगर वह उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए तो उसकी जिंदगी कितनी संपूर्ण हो जाएगी। अकुत्सु स्कूल आने का असली मकसद पूछने के लिए एक शानदार तरीका सोचता है, पर उसे कोई समझ नहीं आ रहा कि बात को कैसे शुरू करे। एक बच्चा नाम उसका हिरोटा सीधे उसके पास आके कविता सुनाता है और डेट पे चलने को कहता है। लिली फटाफट उस उल्लू की पट्टी बांध देती है और टाइनी गाइवा नाम का एक लड़का अपने दोस्त की हरकतों के लिए माफी मांगता है। हिरोटा को तो जो लड़की देखे उसे पटाने के चक्कर में रहता है, पर अभी उसे लिली पे दिल आ गया है। वो तीनों किताबी कीड़े गलियारे में जांच पड़ताल करने निकलते हैं और अकुत्सु को बताते हैं कि लिली उससे थोड़ी पहले ही स्कूल में ट्रांसफर हुई थी। हिरोटा उस पे जान छिड़कता है, इतना ज्यादा कि उसे अप्सरा तक बुला देता है और हमारे लौंडे को चौंका देता है। हिरोटा अपने नए यार को लिली के साथ किस्मत आजमाने की शुभकामनाएं देता है, क्योंकि उसने पहले ही उसे 5 बार ठुकरा दिया है। हिरोटा तो पूरा सिंप है, वो फिर से कोशिश करने का प्लान बना रहा है, जबकि टनिगावा उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। अकुटू को हैरानी होती है कि वो इंसानों को मोहित कर पाती है, इसलिए वो तय करता है कि उसने सही चुनाव किया था उससे एक गुप्त सवाल पूछने का। स्कूल के बाद वो घर की ओर निकलता है और सोचता है कि कैसे अपना सवाल उससे पूछे का तरीका बनाए, पर अचानक ही वो उससे टकरा जाता है। वो सोच रहा था कि वो काली गली में क्या कर रही थी, पर वो फिसड्डी लड़की समझाती है कि बस थोड़ा भटक गई थी। अकुत्सु को लगता है कि ये पूछने का एकदम सही मौका है, पर वो घबरा जाता है और अजीब तरह से फिर से अपना परिचय देता है। लिली ठीक से अपना परिचय देती है, पर अकुत्सु को नजर आता है कि उसकी आस्तीन फटी हुई है। अकुत्सु घबरा जाता है क्योंकि उसे लगता है कि गलती उससे हुई है, पर लिली समझाती है कि वो उसकी गलती नहीं है और वो इस पर बात करना नहीं चाहती। हाँ, वो निश्चय करती है कि उनका आपस में टकराना किसी कारण से हुआ होगा और उसे चौंकाते हुए चाय पीने चलने को कहती है। हाज को बिल्कुल मान जाता है और वो दोनों वहाँ जाते हुए एक दूसरे का साथ एंजॉय करते हैं। लेकिन जैसे ही लिली सड़क पार करती है, ट्रक कुन बहुत ही बुरे इरादों के साथ नजर आता है। वो तो बस अब इसेकाई में चली जाने वाली थी, पर अकुत्सु उसे बचाने के लिए बदल जाता है। वहाँ खड़े लोग ठीक से समझ नहीं पाए कि क्या हुआ, पर एक पल के लिए चुप्पी साध लेते हैं ट्रकुन की मौत का मातम मनाने के लिए। अकुत्सु ने तो धमाका कर दिया और वो लिली से माफी मांगता है कि उसने उसको इतनी जोर से पकड़ा। जब उसने बताया कि उसको थोड़ा सा ही दर्द हो रहा है तो लिली चौंक गई और उसका चेहरा बदला हुआ देखकर और भी हैरान हो गई।
लेकिन डर के मारे चीखने के बजाय उसने एक शातिर मुस्कान दी। आसपास के लोग एम्बुलेंस को बुलाते हैं, पर लिली के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, क्योंकि वो अकुत्सु को वहाँ से ले जाती है। पार्क में लिली अपने लड़के को बचाने के लिए धन्यवाद देती है और साथ ही तकलीफ देने के लिए माफी भी मांगती है। वो बताती है कि ट्रक कण को उल्टा करके कैसे वो बिल्कुल ठीक रहा, तो सोचती है कि आखिर वो है क्या। उसके अलावा उसका चेहरा बहुत अजीब लग रहा था, तो वो सोचती है क्या वो इंसान नहीं है। अकुत्सु निराशा में डूब जाता है, क्योंकि वो यकीन नहीं कर पा रहा कि उसने अपना पर्दाफाश इतनी जल्दी कर दिया। वो सोचता है कि उसे झूठ बोलना जारी रखना चाहिए, पर देखता है कि लिली इस परिस्थिति से नकारात्मक नहीं लग रही। अकुतो सोचता है कि चलो किस्मत आजमा लेते हैं, और मानता है कि वो इंसान नहीं है। वो बदलता है और खुलासा करता है कि वो एक राक्षस। अकुत्सु इंसानों के दुनिया में कारोबार पे आया। हेल खतरे में है, क्योंकि वहाँ एंजेल्स से ताकत की जंग चल रही है। हेल जल्दी ही बर्बाद हो सकता है, पर उसके राक्षस साथियों का तो काम से ऐंठन है। इसलिए उसके बॉस चाहते हैं कि एक प्रेरणादायक नेता को नियुक्त किया जाए, ताकि हेल के लोगों को मोटिवेट किया जा सके। अकुत्सु को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस आदमी को ढूंढे। उसने अब तक खोजना शुरू ही किया था, और आखिरकार लिली से पूछा कि क्या वो राक्षसों की मदद करने को तैयार है। वो काफी हिचकिचा रही थी, तो अकुतो समझाता है कि वो बस कभी कभार आ जाया करे, ताकि जब तक सही व्यक्ति का पता नहीं चलता तब तक मनोबल बढ़ाया जा सके। लिली ने समझाया कि उसको थोड़ी हैरानी है कि राक्षस सच में होते हैं। उसे आश्चर्य है, क्योंकि अकुत्सु ने उसे ट्रक कुन के हाथों जाने से बचाया था, और वह एक सज्जन आदमी लगता है। लिली सोचती है कि क्या वह सच में चाहता है कि वो मदद करे, और कहती है कि उसमें कोई खास बात नहीं है। अकुत्सु को पूरा यकीन है, और वो समझाता है कि उसे होना ही चाहिए, क्योंकि उसे जरूरत है। लिली को अजीब लगता है कि कहीं वो उससे नफरत या डर तो नहीं करेंगे, पर अकुतो कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। लिली सोचती है कि क्या वो इस बारे में पक्का है, और हैरान कर देने वाली कोई अजीब सी ताकत इस्तेमाल करके उसे रोक लेती है। अकुत्सु को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, और लिली खूब बुराई की हंसी हंसती है। वो कहती है कि वो एक मूर्ख दानव है जो उसे सम्मोहित करने की कोशिश कर रहा था, और खुलासा करती है कि वो दरअसल वो है जिसे लोग स्वर्ग की दासी कहते हैं। अकुत्सु को ये देखकर और भी ज्यादा हैरानी होती है कि वो एक फरिश्ता है, पर लिली खूब मजे कर रही है। उसे शर्म आनी चाहिए कि उसने दुश्मन को दानव लोक में बुलाया, और लिली इस पर खत्म न होने वाली हंसी हंसती है। वो अकुत्सु को कहती है कि वो उसकी जंजीर से भागने की कोशिश छोड़ दे, क्योंकि उसने खुद उसे बनाया है। लिली का उसकी ताकत और लंबाई पर पूरा और संपूर्ण नियंत्रण है, इसलिए अकुतो के लिए कोई आस नहीं है। फिर वो खुलासा करती है कि ये तो उसकी आज की पहली लड़ाई भी नहीं थी। ये पागल लड़की वास्तव में तब अपने आस्तीन फाड़न बैठी, जब वो एक और दानव को धूल चटा रही थी अकुतो में टक्कर आने से पहले। उसने सोचा कि ये तो बस एक जानवर है, और थोड़ा सा चूक गई, जिससे थोड़ी नाराज हो गई। तब जाकर उन दोनों की टक्कर हो गई। फिर उस कुटिल परी ने खुलासा किया कि उसने जानबूझकर उस राक्षस को खूब जलील किया, फिर धीरे धीरे उसका नाश किया। अब वो सोच रही है कि अकुत्सु की कसरत कैसे की जाएगी। अकुत्सु मान गया कि वो लिली पर गुस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि आखिर में वो दुश्मन है, और वो भी वही करता। लेकिन अकुत्सु को अफसोस होता है, क्योंकि उसने उसके जैसे एक को जलील किया है। उसकी जात तो हमेशा ही ऐसी हरकतें करती है, इसलिए वो ठान चुका है कि वो उस नीच परी को उसकी औकात दिखा देगा। अकुत्सु किसी तरह जंजीर तोड़ने में कामयाब हो जाता है, और उसे कहता है कि उसे राक्षसों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अकुतो का एक जोरदार हमला करता है, लेकिन लिली चकमा देती है और डर का नाटक करती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक राक्षस से मिलेगी जो उसकी जंजीर तोड़ सकता है, लेकिन वो उससे बहुत प्रभावित है। अकुत्सु को सुनना ही नहीं है, तो वो हमला करता है, पर लिली उसे हवा में उड़ा देती है। वो उसे दोबारा जंजीरों में जकड़ा देती है, पर मानती है कि अकुत्सु बाकी राक्षसों से एक कदम आगे है। लिली कहती है कि उसे खत्म करना लगभग अफसोसजनक है, पर उसे ये करना ही होगा। अकुत्सु समझ जाता है कि वो इस पल से आगे जीवित नहीं बचेगा, और लिली अपना हथियार बुला लेती है। वो उसे जाने देने का प्रस्ताव रखती है अगर वो उसे नर्क के प्लान बता दे, पर अकुत्सु तो उस पर यकीन ही नहीं करता। लिली फिर फैसला करती है कि बस खत्म कर देगी, और अकुत्सु अपनी बेकार जिंदगी में कुछ न कर पाने का पछतावा करता है। बस फिर क्या, वो हैरान रह गया जब लिली सिर्फ भूत उतारने का समारोह रद्द कर देती है। अकुत्सु को यकीन नहीं होता कि वो उसे सिर्फ छोड़ देगी, पर वो बताती है कि बात वो नहीं है। असल में वो उसे अपनी निगरानी में रखने वाली है, और उससे अपने काम में मदद करवाएगी। लिली समझाती है कि वो बस उसके करीब आना चाहती है, पर साफ दिख रहा है कि वो तो उससे मजाक कर रही है। वो गंभीर होकर समझाती है कि सच में वो उसे सब कुछ नहीं दे पाएगी टेल्स, पर अगर वो उसकी मदद करने को मान जाए ना, तो वो उसे आजाद कर देगी। अकुत्सु को अभी भी पूरा यकीन नहीं है उस पर वो समझाती है कि फरिश्ते जड़ से झूठ नहीं बोल सकते। वो धमकी देती है कि उसकी शर्मिंदा करने वाली तस्वीर इंटरनेट पे चारों तरफ भेज देगी, जो शायद भूत निकाले जाने से उतना बुरा नहीं है। पर अकुत्सु सोचता है कि उसके पास और कोई चारा नहीं है। वो साथ देने को राजी है, पर उसे आजाद करने से पहले एक काम बाकी है। अपनी गुलामी साबित करने के लिए वो मांगती है कि वो कॉलर पहने। वो एक सेकंड के लिए झिझकता है, तो लिली उसे ऐसे दबोचती है जैसे चैन काफी ना हो। वो दया की भीख मांगता है, पर वो मना कर देती है।
लिली पक्का करती है कि वो हिले नहीं और उस पर कॉलर जबरदस्ती चढ़ा देती है। अकुत्सु को अभी एहसास नहीं हुआ, पर उसने अभी एक भयानक गलती कर दी। वो समझता है कि उससे बस एक ही गलती हुई थी, दुश्मन को नौकरी पे लगाने की कोशिश। पर जो लिली ने अभी उसके साथ किया वो उसे नरक में वापस जाने ही नहीं देगा। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरे फ्री न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।